क्या मामला है मैडम, ये क्या समस्या हुई आपको जो आज कल से आप यहाँ पे थाने पे परेशान हो रहे हैं? मेरा नाम नेहा राजपाल अग्रवाल है। जी। मेरी माताजी हैं जिनकी की उम्र 77 साल है। जी। ना मेरे पापा हैं और ना ही मेरा भाई है। जी। मेरे भाई की डेथ 3 साल पहले हुई थी। जी। तभी से मेरी भाभी ने मेरी माताजी को उनके अधिपत्य के मकान से, जो कि ना कोई पैतृक संपत्ति था और ना ही मेरे पिताजी का अर्जित था, वो मेरी माताजी का ही था, उससे मारपीट करके उनको घर से निकाल दिया था। जिसका हम भी चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने न्याय पे विश्वास किया। हमने एसडीएम कोर्ट में सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट में अपना केस लगाया। 3.5 साढ़े 3 केस लड़ने के बाद 13 अप्रैल 2026 को फैसला हमारे पक्ष में आया, जिसका कि कब्जा हमको 25 तारीख को, अभी 2 दिन पहले दिलवाया गया, जो भी 25 जून को, 2 महीने बाद, वो भी तहसील, जन सुनवाई, एसपी, राजेंद्र नगर, सब जगह धक्के खाने के बाद हमको ये कब्जा दिलाया गया 2.25 महीने के बाद, जिसकी की कार्रवाई पूरी राजस्व टीम ने की। तहसीलदार, पटवारी, नगर निगम की टीम, राजेंद्र नगर थाने का पुलिस बल सब आए थे। उनके समक्ष सारी कार्रवाई हुई, पेपर वगैरह सारा सब कुछ साइन हुआ। माताजी को वहाँ पर हमने रखा। माताजी चूँकि बुजुर्ग हैं और मैं मेरे ससुराल में हूँ, मेरा बेटा छोटा है, मेरी वहाँ भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ पर थी। तो हमने माताजी की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, महिला सुरक्षाकर्मी हमने तैनात किए। कल शाम को 7 सवा 7 बजे के बीच में ये माताजी के साथ धक्का मुक्की करके हमारे फ्लैट में घुस गई। कौन घुस गया, उनका क्या नाम है? दीपश्री राजपाल। ये अपने बेटे को लेकर हमारे फ्लैट में घुस गई माताजी के साथ धक्का मुक्की करके, और वो भी उसने बहुत तरीके से करी है भैया, कि उसने वीडियो को चालू करा, वो घर में घुसी, माताजी ने उसको रोकने का प्रयास करा, उसने वीडियो रोका, माताजी के साथ धक्का मुक्की करी और फिर वीडियो बनाया। हमने 100 नंबर 112 नंबर पे फ़ोन लगाया, दोनों जगह से पुलिस आई, हमने उनको सब कुछ बताया। एक महिला पुलिस उसके साथ कमरे में चली गई, हमें नहीं पता उनकी उनसे क्या बात हुई, हम कुछ नहीं जानते। वो बाहर आई, वो हमको ही थाने चलने का बोल दी, उनको नहीं थाने लेकर आई। मैं बुजुर्ग महिला को यहाँ थाने लेकर आई, मेरी किसी ने नहीं सुनी, ना कोई आवेदन हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम वापस अपने घर गए, वहाँ पे फिर उसने लड़ाई झगड़ा करा, हमने दोबारा पुलिस कंप्लेंट करी, तो मैं माताजी को यहाँ से थाने से वापस पुलिस आए, 10 से 12 पुलिस आए, जिसका कि वीडियो है मेरे पास, लेकिन वो उस महिला को नहीं निकाल पाए बाहर। फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि आप आवेदन दो। हमने वहाँ पे आवेदन लिखा, उनके सामने माताजी की साइन कराई। मैं यहाँ थाने पे आवेदन देने के लिए आई। मैं रात को 12:07 पे यहाँ से गई हूँ। मेरा ना किसी ने FIR लिखी, ना मेरे आवेदन को सुना, ना मेरा किसी ने साथ दिया, सब ने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे कीड़े हैं, मुझे अंदर बैठ जाने दो, मुझे उसके लिए भी मना कर दिया गया। मैं ज़बरदस्ती वहाँ बैठी, क्योंकि मैंने सुबह से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, तो मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं वहाँ बैठी। उसके बाद मैं अपने घर गई। इन्होंने मुझे बोला, TI साहब ने मुझे ये बोला कि आप माताजी को लेकर आज रात के लिए कहीं चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँ माताजी को लेकर एक रात के लिए। फिर उसके बाद आज क्या हुआ? आज किन के साथ आज मारपीट हुई? मुझे TI साहब ने ये आश्वासन दिया था कि रात को हम FIR नहीं लिख रहे, हम सुबह FIR लिखेंगे। मैं सुबह 9 बजे से यहाँ थाने में घूम रही हूँ कि मेरी FIR दर्ज हो, लेकिन मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। मेरे यहीं पे रहते हुए मुझे घर से फ़ोन आया कि उन्होंने माताजी के साथ मारपीट की और इन लोगों के साथ मारपीट की। महिला सुरक्षाकर्मी जो वहाँ मौजूद थे, इनके साथ भी मारपीट? मेरी भाभी के साथ भी मारपीट हुई है, उनको तो गहरी चोट के निशान भी है, उनका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद में मैं यहाँ पर चिल्ला कर बोलती रही कि वो घर पे लड़ाई कर रही है, आप मेरे साथ चलो, लेकिन यहाँ से मेरे साथ कोई नहीं चला। वहाँ पे 112 से कौन से थाने से कब पुलिस आई मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं यहाँ से वहाँ पहुँची हूँ, तब भयंकर लड़ाई झगड़े चिल्ला चोट, मेरी माताजी के साथ मारपीट, इनके साथ मारपीट करी गई, दीपश्री के द्वारा भी की गई और उसके भाई मयूर सोनी के द्वारा भी की गई है। और मयूर सोनी शुरू से ही हमको जान से मारने की धमकी देता आया है। तो अभी मयूर सोनी कौन है? दीपश्री का भाई है। तो उसके बाद में फिर वहाँ पे अभी महिला पुलिस आई थी, तो अभी क्या कार्रवाई हुई? महिला पुलिस ने उसको बोला कि आप थाने चलो, तो पहले उसने खुद स्वयं के मोबाइल को छुपा दिया और उसने ये कहा कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलूंगी। इन लोगों ने उसको मोबाइल दिलवाया, ढूंढ के गद्दे के नीचे उसने खुद ही रखा था। उसके बाद कहती है मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जबकि चश्मा घर के बाहर से एक पुलिसकर्मी नहीं दिया कि ये लो आपका चश्मा, इसी के लोग लेकर बाहर गए थे। पर भैया चश्मा नहीं मिल रहा। चश्मा मिलने के बाद भी वो थाने नहीं आई और हम थाने आए। मतलब SDM कोर्ट से आपको पोजीशन दिलवा दिया गया, उसके बाद भी वो जबरन घुस गए हैं और अब जो है वहाँ आप लोगों के साथ में मारपीट हो रही है, आपके बुजुर्ग माताजी जी, और उनके भाई। और इनके साथ भी हुई है, इनके साथ तो बदतमीजी हुई है, इनकी इज्जत पे हाथ डाला गया है। भैया मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि 3 साढ़े 3 साल से मैंने और मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत परेशानियों को झेला है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ को इंसाफ मिले। मुझे पुलिस प्रशासन से कहीं किसी तरीके की कोई सहायता नहीं मिली, और अब इस मुकाम पे अगर मुझे सहायता नहीं मिली तो मैं और मेरी माँ आत्मदाह कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी नायर है। मैं आंटी की सुरक्षा के लिए आई थी।
आप कौन सी कंपनी में कार्यरत है अभी? महाराजा कंपनी की तरफ से आई थी। तो आप सुरक्षा में थे, तो क्या आपके साथ घटना हुई? क्या मतलब मारपीट किसके द्वारा की गई है? हमको आंटी की सुरक्षा में रखा गया था। हम आंटी की सुरक्षा में थे। उनकी बहू कल 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग ज़बरदस्ती घर में घुस गई थी। तो पुलिस प्रशासन से, ये उनकी बेटी है, पुलिस प्रशासन से इनने गुहार लगाई थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो घर में ही थी। फिर उसके बाद में वो आंटी थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए उठी और वो वॉशरूम गई, आके लेटी। फिर मैं वॉशरूम गई थी और मैं वॉशरूम से बाहर भी नहीं निकल पाई। और वो जो आंटी की बहू हैं, तो उनने है ना आंटी के साथ झूमा झटकी मारा कुटी करना चालू कर दी। तो मैं अंदर थी, इसी कारण उनने मौके का फ़ायदा उठाया, झूमा झटकी मारा कुटी करना चालू कर दी। उसके बाद में मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो आंटी की जो बहू एक और हैं, मतलब भाई की वाइफ, बुआ जी की बहू हैं, तो उनके साथ में वो हाथापाई कर रही थी, मारपीट कर रही थी। उनको बहुत बुरी तरीके, वो बचाने लगी आंटी को, तो उनके साथ में मारपीट करने लग गई। और उतने में फिर उनका भाई आया। उनके भाई ने मेरे से बदतमीज़ी से बात करी। वहाँ पे 112 पुलिस भी आई थी, उनने वीडियो भी बनाई और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना यहाँ पे आवेदन लिया गया है थाने पे। बदतमीजी से बात किया, मारपीट भी हुई? हाँ, बदतमीज़ी से बात भी करी है, मारपीट भी करी, उसका वीडियो भी है। वो भी गले तक के आ गया था, वो उनके भाई का हाथ यहाँ तक के आ गया था। और वो जो 112 में पुलिसकर्मी आए थे, वो सब खड़े थे वहाँ पे। हाँ, और उन लोगों ने, सामने ही आपसे मारपीट हुई? हाँ, पुलिसकर्मियों के सामने। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी नायर।